कहते हैं कि बात यही सरल, थोड़ी नहीं अति कठिनाई, और रामा कृपा बिनु आई न जाए। इस कथा रूपी सरोवर में आने के लिए आपको थोड़ी नहीं अति कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप चलो अपना दुकान बंद करके ताला मार के चले, आज चले कथा श्रवण करेंगे, देखिए कैसी कथा होती है। लेकिन बीच में कोई ग्राहक मिल गया, महाराज बहुत जरूरी है, थोड़ा दुकान खोल के मैं दे ही दो। अब आपके मन में थोड़ा लालच आ जाएगा, चलो कथा तो होती रहेगी, बाद में भी सुन लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे, क्या करना है उसमें, लाइव तो चली रही है, पहले दुकान देख लेते हैं। आप वापस हो जाएंगे। बीच में कोई फोन ऐसा आ जाएगा कि आपको वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये धन्य भाग है आपका कि अगर आप यहाँ आकर के बैठ गए हैं शांति पूर्वक, तो ये भगवान की कृपा नहीं बल्कि विशेष कृपा है आपके ऊपर, यहाँ बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं। वरना कलयुग तो चल ही रहा है और लोग हर जगह समय देते हैं, पैसे रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कथा में मांगने पड़ते हैं लोगों को। अच्छा, आयोजक लोग पर्ची काटते हैं, ले जाते हैं, भाई साहब कथा करवा रहे, थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, तो लोग 51 रुपए कर देंगे, 100 रुपए कर देंगे। लेकिन वही अगर कुछ दूसरा आयोजन हो तो महाराज लोग ऐसे गड्डियां लुटाते हैं, कहना नहीं पड़ता, ऊपर लुटाते हैं। आप सब समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो वहां कहना नहीं पड़ता है, वहां तो गड्डियां ऊपर से लुटाई जाती हैं। लेकिन कथा में कितना दुर्भाग्य है कि आज का ये समाज ऐसा हो चुका है कि कथाओं के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है, भाई हम कथा करा रहे, आप भी सहयोग करो। अरे यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि कानों में नाम गया कि कथा होने वाली है तो लग जाओ, आप जिस योग्य हो। और ऐसा नहीं कि आप 51,000 दे, लाख रुपए दे तभी चलेगा, नहीं, आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जितना दिया उतना सहयोग करो। लेकिन ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है? जीवन में सत्संग की कमी है, जीवन में कभी किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिला, इसलिए लोग राह भटक जाते हैं। नीचे लिखा है चरित और सबसे नीचे क्या लिखा है? मानस। मानस का अर्थ क्या है? कहा मानस का अर्थ होता है मन। अर्थात जो इस श्री राम जी के चरित्र को पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसके इस मानस पटल पर पूरा का पूरा किसका चरित्र आ जाएगा? भगवान श्री राम का चरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा गया श्री रामचरित मानस। अब इससे सुनने से क्या लाभ होगा महाराज? क्यों सुनने जाएं? भाई आजकल तो सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, हमें इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, हम क्यों सुनने जाएं, क्यों टाइम दें, क्या जरूरत है हमें सुनने की? फायदा ढूंढते हैं सभी, तो इसका यही फायदा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनता श्रवण सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। आजकल लोग कहते फिरते हैं ना, मेरा मूड अपसेट है। अधिकतर छोटे छोटे आजकल के बच्चे भी कहते हैं मूड ऑफ है। भगवान ने मालिक हैं ऐसे बच्चों के। छोटी छोटी आयु में बच्चों के मूड ऑफ हो जाते हैं, अपसेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? कहते हैं कि अगर यही कथा जो लोग कहते हैं कि मेरा मूड अपसेट है, तो ये माइंड जो अपसेट है उसी माइंड को सेट करने वाली श्री राम जी की कथा है। जो भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण कर लेगा, उसे अपने जीवन में उतार लेगा, उसका माइंड अपसेट नहीं बल्कि सेट हो जाएगा। कथा को अगर आप उल्टा करते हैं तो क्या आएगा? कहिए, थाक आएगा। अर्थात ये कथा जीवन के थकान को समाप्त करती है, वही है श्री राम कथा। ये कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, वही है श्री राम कथा। सुनने मात्र से ही जीव को शांति मिलने लगती है, आनंद का अनुभव होने लगता है। क्यों? जीवन में आनंद हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, हम अच्छे अच्छे भोग खाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, हम डंलप के गद्दे पे सोएंगे तो आनंद मिलेगा। क्या ये सत्य है? लोग आजकल नींद ढूंढते हैं, नींद आ जाए, नींद की गोलियां खाते हैं, नींद आ जाए।
आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। क्यों? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। तो आनंद अगर आप इस संसार रूपी दुखालय में ढूंढ रहे हैं तो इस संसार का नाम ही है दुखालय। अब पुस्तक की दुकान पे जाते हैं तो लिखा होता है पुस्तकालय। पुस्तक की दुकान में आप जाकर के कहें भाई हमें मिठाई दे दो, तो मिठाई मिलेगी क्या? वहां तो पुस्तक ही मिलेगा। तो ये संसार है, इसका नाम भी है दुखालय। अब दुख रूपी संसार में आप सुख की कामना करते हैं तो ये आपका भ्रम है। आपको यहाँ सुख नहीं मिलने वाला है। और अगर सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, सुख चाहते हैं, तो भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए। आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जंगल में भीषण आग लगी हो, भीषण आग लग जाए और उस जंगल का जो हाथी होता है वो दौड़ता हुआ कहाँ जाता है? वो परेशान हो जाता है, मुझे शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पहुंचता है? एक तालाब के पास, एक सरोवर के पास। और जैसे ही वो सरोवर के मध्य में जाता है, उसे ठंडी मिलती है, उसे शांति मिल जाती है। हाथी निश्चिंत हो जाता है कि अब जंगल में चाहे भीषण आग लग जाए, आग हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने लिखा कि मन कार्य विषय अनलवा नजर, सुखी कहाँ होगा? तो होई सुखी जो एहि सार पर। उसे शांति कहाँ मिलेगी? ये मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। विषय किसे कहते हैं? विषय क्या है? आंखों का विषय है अच्छी अच्छी चीजों को देखना। अच्छा देखना सबको अच्छा लगता है, तो इन आंखों का विषय अच्छी अच्छी चीजों को देखना। हाथों का विषय अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना। जिह्वा का विषय है, अब ठंडी के दिन आ गए हैं, काम धाम से थोड़ी छुट्टी मिलती, लोग शाम के समय जब घर पे बैठते, क्या जब सब परिवार बैठता है तो लोग कहते चलो गरम गरम पकोड़े बन जाते, बड़ा आनंद आता खाने में। अच्छा ऊपर से बारिश हो जाए तो फिर क्या पूछना। तो ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है, इसे अच्छे अच्छे भोग पाना बड़ा आनंद आता है। इन नाकों का विषय है अच्छी अच्छी सुगंध लेना। कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, कानों का विषय है दूसरों की बुराई सुनना। इसे जितना आनंद दूसरों की बुराई सुनने में आता है उतना कथा में नहीं आता है। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, आता है क्या? जबरदस्ती सर हिलाने की जरूरत नहीं है। लोगों को 3 घंटे बैठा दिया जाए कथा सुनने के लिए, हाथ पैर आगे पीछे दाएं बाएं, पानी पीना, समोसे खाना, सब कर देंगे 3 घंटे में। लेकिन वही अगर किसी की बगल में बुराई चल रही हो महाराज है, फिर क्या पूछना, 3 घंटे नहीं 6 घंटे बैठने को तैयार है। और अगर सुनाई न पड़ रहा हो कानों में तो लोग थोड़ा सा टेढ़े भी हो जाते हैं कि थोड़ा सा कानों में अमृत चला जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। पूरी पूरी रात बीत जाए लोगों को पता नहीं चलता। और तो और महाराज लोग साथ भी देते हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी सुना है, उसमें चटनी मसाले मिला के लोग और बातें करते। तो ये क्या है? ये कानों का विषय है। तो हमारा मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। कहा शांति कहाँ मिलेगी? कहा इस कथा रूपी सरोवर में उसे शांति मिलेगी, और कहीं उसे शांति मिलने वाली नहीं है। तो ये श्री रामचरितमानस जी का जो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है महाराज, अद्भुत ग्रंथ है। संसार में जितने भी ग्रंथ लिखे गए कहे तो उन सभी ग्रंथों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ में लिख दिया। बड़ी महिमा श्री रामचरितमानस जी की। और देखिए श्री रामचरितमानस जी एक ऐसा ग्रंथ है, किसके किसके घर में है? मानस जी जरा हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाइएगा, कथा में बैठे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? बताइए कैसा हिंदू है कि जिसके घर में अपना ग्रंथ ही नहीं है? अच्छा चलो, जिसके जिसके घर में ग्रंथ है श्री रामचरितमानस जी का, पूजा उजा भी होती है कि सिर्फ लाल कपड़े में बांध के रख दिया गया है? होती है पूजा। कई बार क्या होता है देखा हमने, आजकल नरक में कोई आता नहीं,
तो दूतों ने कहा महाराज क्या बताएं, बड़ी समस्या है। अच्छा समस्या क्या है? तो दूतों ने कहा महाराज समस्या ये है कि तुलसी कृत राम रामायण को सबने धर्यो है अपने ग्रह माही। रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को रखा है। तो यमराज ने कहा इसमें पापियों से और नरक से इसमें रामायण जी का क्या लेना देना है? भाई रखा है तो रखा है। कहा महाराज समस्या तो वहीं से शुरू हुई है। अच्छा समस्या क्या है? कहा महाराज जिसके जिसके घर में श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ है, कहते हैं कि चौकी पे पहरो हनुमान करे, तेहि कारण हम सो लावत नाही। कहा महाराज जिसके जिसके घर में रामचरित मानस रूपी ग्रंथ है, उसके दरवाजे पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं। अब बताइए जहां हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है, मैं कैसे जाऊं भीतर, प्रवेश कैसे करूं? और इसीलिए मैं किसी पापी को नरक में ला नहीं पा रहा, कोई पापी हो ही नहीं रहे। समस्या तो यही से है। लेकिन हनुमान जी भी कब तक दरवाजे पर पहरा देंगे? भाई पहरा तो तभी तक देंगे कि जब घर में पूजा पाठ हो, मानस जी की आरती हो। ना आरती करने का समय हो, कम से कम धूप बत्ती तो दिखा ही सकते हो, भगवान की पूजा तो कर ही सकते हो, प्रणाम तो कर ही सकते हो। लेकिन अब लाल कपड़े में बांध करके रख दिया, मिट्टी धूल पड़ी हुई है, बाबा परदादा के जमाने का मानस जी रखा हुआ है, तो फिर हनुमान जी भी कब तक वेट करेंगे, वो भी चले जाएंगे। तो हनुमान जी पहरा देते हैं। जिस घर में रामचरित मानस रूपी ग्रंथ रखा होता है, उस घर के पहरेदार साक्षात श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। जो कुछ लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर ऊपरी चक्कर भीतरी चक्कर, न जाने कौन कौन चक्कर चलता रहता है, भूत प्रेतों की टोली, भाई उनका क्या ठिकाना, वो कहीं ऊपर से आ जाए, कहीं दाएं से बाएं से, कहीं से भी आ सकते हैं। उनका अपना तो कोई शरीर है नहीं, किसी का शरीर पकड़ ले। तो अगर इस चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के बाद कल ही जाइए और बाजार से जाकर के उस अपने ग्रंथ को खरीद करके लेकर के आइए और अपने घर में विराजमान करिए। जिस घर में श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ होता है, उस घर में ये बाहरी शक्तियां कभी प्रवेश नहीं पाती हैं। अगर चाहते हैं कि जीवन से दुखों से छुटकारा मिल जाए, जीवन में शांति मिल जाए, तो श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को अपने घर में लेकर के आइए। और सिर्फ लेकर के आना ही नहीं है, साथ साथ उनकी पूजा भी करिए, उनका सम्मान भी करिए, उन्हें प्रणाम भी करिए। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की। इस पावन ग्रंथ की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अब देखिए इनका आविर्भाव कब हुआ? 1554 में। कब हुआ? 1554 में इनका आविर्भाव हुआ। और गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना कब की? 1631 में। अब जोड़िए कितना हुआ? 1554 से 1631, कितने वर्ष बीते? कहिए कहिए, कितना बीता? 77 वर्ष। 1554 में इनका आविर्भाव हुआ। 1631 वर्ष में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और जब इस ग्रंथ की रचना की गोस्वामी जी ने, तब गोस्वामी जी की आयु 77 वर्ष की थी। अर्थात अपने जीवन की सारी शक्तियां, अपने जीवन 77 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और उससे पहले, इस ग्रंथ की रचना करने से पहले, संपूर्ण भारत की गोस्वामी जी ने 3 बार पैदल परिक्रमा की है। कितनी बार? 3 बार पैदल परिक्रमा की है। उत्तराखंड में आए, भगवान नर नारायण के दर्शन किए गोस्वामी जी ने, उनसे वार्ता की, वेद व्यास जी के दर्शन पाए, भगवान श्री राम माँ जानकी के दर्शन पाए, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन पाए। इन सबके दर्शन करने के पश्चात गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लिखा। और जब इस ग्रंथ को लिखा तो उस समय विद्वानों में बड़ा भेदभाव था। और आपको बताऊं, अगर गोस्वामी जी ने अयोध्या में वो रहे होते तो अयोध्या में इस ग्रंथ का इतना प्रसार नहीं हुआ होता। लेकिन गोस्वामी जी का पूरा जीवन श्री काशी जी में व्यतीत हुआ।
और जब इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को लोग पढ़ने लगे, क्योंकि बड़े सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की, सबके समझ में आती। तो काशी के जितने विद्वान थे बड़े बड़े, सब विद्वानों ने इनका बड़ा विरोध किया। कोई मानने को तैयार नहीं था इस ग्रंथ को। तो काशी जी में एक बड़े अद्भुत संत हुए, बड़े विद्वान संत हुए, मधुसूदन पाद सरस्वती जी। उनके पास सभी विद्वान पहुंचे और कहा कि अगर ये मुहर लगा दें तो हम सभी मान जाएंगे। तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा, भाई देखो, बिना ग्रंथ को पढ़े समझे मैं मुहर नहीं लगा सकता, पहले लाओ देखें क्या है। और जब उस ग्रंथ को लेकर के आए सभी विद्वान, स्वामी जी ने जब देखा, उस ग्रंथ को पढ़ा, देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सभी विद्वानों से कहा कि इस काशी जी में एक तुलसी का पौधा है जो चलता हुआ पौधा है। तुलसी का चलता हुआ पौधा, उस पौधे ने एक ग्रंथ की रचना की, एक काव्य की रचना की, और जिस पर मेरे राम जी भौरे की तरह मंडराते चलते फिर रहे हैं। जैसे ही इन विद्वानों ने सुना कि ये तो उन्हीं की साइड में आ गए, विद्वानों ने कहा कि दोनों विरक्त संत, ये भी विरक्त वो भी विरक्त, दोनों बाबा मिल गए, हम लोग नहीं मानेंगे इसे। फिर विद्वानों ने कहा अगर भगवान भोलेनाथ इस पर आकर के मुहर लगा दे तो हम सब मान जाएंगे। विद्वानों ने सोचा कहां भगवान भोलेनाथ मुहर लगाने आएंगे, तो विद्वानों ने ये चाल चली। एक दिन रात्रि में सारे ग्रंथ सभी लेकर के आए और श्री रामचरितमानस जी का ग्रंथ लेकर के आया गया। काशी जी में भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में सारे ग्रंथ रख दिए गए, सभी ग्रंथ, और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया और उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे गए। गर्भगृह के बाहर जितने विद्वान थे सभी वेद का पाठ करने लगे पूरी रात्रि। क्यों? पहरा दे रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सारे विद्वान वेद का पाठ करने लगे, उनके गले सूखने लगे। भाई वेद का पाठ करना इतना आसान तो है नहीं, शक्ति लगती है, पूरी एनर्जी लगती है। पूरी रात सबने पहरा दिया। लेकिन आपको बताऊं महाराज, स्वयं भगवान विश्वनाथ आशीर्वाद ही नहीं दिए इस ग्रंथ को। भगवान विश्वनाथ ने हस्ताक्षर करके ये प्रमाणित कर दिया कि ये प्रमाणित ग्रंथ है। भगवान शंकर आए और उस ग्रंथ को सबसे ऊपर रख दिया और रख करके उस पर क्या लिख दिया? सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही विद्वानों ने देखा, कहा ये क्या हो गया? सबसे ऊपर ग्रंथ आ गया रामचरितमानस, और इतना ही नहीं, बाबा शंकर के स्वयं के हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम। कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने मां सरस्वती की और भगवान गणपति की वंदना की। क्यों? भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं। देखिए, दोनों का साथ में रहना आवश्यक है। आपके पास खूब बुद्धि हो लेकिन बोलने की कला ही ना आती हो, बोलना है कुछ और, बोल जाएंगे कुछ और। अच्छा, बोलने की कला बड़ी अच्छी हो, प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया हो, लेकिन बुद्धि ना हो तो क्या बोलेंगे? दोनों का साथ में रहना आवश्यक है। एक बंगाली मैया थी तो अपने गुरुजी के यहाँ रोज हिंदी सीखने जाती। गुरुजी ने ऐसे ही व्यवहार में बात करते करते उनके मुख से एक शब्द निकला, क्या? शर्म। तो मैया ने पूछा, गुरुदेव इस शर्म का अर्थ क्या होता है, प्रयोग कैसे किया जाता है? तो गुरुदेव ने कहा, देखो, सपोज दैट एक व्यवहारिक रूप में बता रहा हूं, जैसे घर पे कोई मेहमान, कोई अतिथि आ जाए और वो भोजन करने जब बैठे तो व्यवहारिक रूप में लोग कहते हैं कि भाई खाइए खाइए, शर्माइए मत। मैया ने तो याद कर लिया यही, पहुंची घर पे, अतिथियों को बुलाया, अतिथि लोग घर पे आए, बढ़िया भोजन लगाया, लेकिन भोजन लगा दिया लेकिन दिमाग से निकल गया बोलना क्या है। अब लगी याद करने, गुरुदेव ने क्या बताया क्या बताया, याद तो आया लेकिन आधी अधूरी बात याद आई। गुरुदेव ने तो कहा था खाइए खाइए शर्माइए मत, और मैया ने कह दिया खाइए खाइए, शर्म तो है नहीं बिल्कुल।
खाइए खाइए, शर्म तो है नहीं, अब कहाँ गले से नीचे उतरने जाए। भाई भाव तो शुद्ध था, वो तो अपनी बात रख रही थी, लेकिन शब्दों की गड़बड़ी हो गई। इसलिए बोलने की कला भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो गोस्वामी जी ने दोनों के साथ में वंदना की, कहा हे सरस्वती मैया मुझे बोलने की कला प्रदान करिए, हे गणपति भगवान मुझे बुद्धि प्रदान करिए।